गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास चल रही थी तो कुछ बच्चे आपकी तरह वो टीचर के पास आए और उन्होंने पूछा कि हम लोग काफी स्ट्रेस में रहते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, तो क्या करें। तो टीचर के सामने टेबल पे एक गिलास रखा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो उन्होंने पूछा कि इसमें कितना भार है, क्या ये मतलब वेट है इसमें ज्यादा। तो बच्चों ने कहा नहीं, इसमें ज्यादा वेट नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो मैं इसको गिलास को अगर मैं उठा करके 1 मिनट तक पकड़ता हूं तो क्या होगा। तो बच्चों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप पकड़ सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा इसी गिलास को मैं अगर आधे घंटे तक पकड़ता हूं तो क्या होगा। बच्चों ने कहा कि अगर आधे घंटे तक इस तरह से आप हाथ को उठोगे तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टीचर ने कहा फिर अगर इस ग्लास को उठा करके मैं 24 घंटे पूरे दिन भर इस तरह से ही रहूंगा तो क्या होगा। बच्चों ने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है सर, आप पहली बात तो इतनी देर रख नहीं सकते, आपके पूरे हाथ में दर्द हो जाएगा, हाथ सुन हो जाएगा, हो सकता है कि आपको अस्पताल जाना पड़ जाए। तो यहाँ जो सिचुएशन है ना, गिलास हल्का सा है, छोटा सा है, लेकिन उसको अगर कंटिन्यूस हमने पकड़े रखा तो क्या होगा, वो परेशानी बन जाता है। हमारी जो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, तनाव की सिचुएशन होती है, सब लोग तनाव से गुजरते हैं ना, ये सुनो, सब लोगों को कभी कभी स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है। किस किस को कभी भी स्ट्रेस होता है या हुआ है, रेज योर हैंड्स। तो सबके साथ होता है, कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको स्ट्रेस नहीं होता। तो टीचर कहते हैं कि अगर स्ट्रेस की सिचुएशन को आपने रिटेन रखा लंबे समय तक तो वो प्रॉब्लम है। स्ट्रेस होना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आज अपन इस स्ट्रेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अपने को कब तक स्ट्रेस होता है, तनाव कब कब होता है, कोई भी बताए। एग्जाम से पहले होता है, बहुत बढ़िया। और कब होता है स्ट्रेस। तो हमें अलग अलग सिचुएशंस में स्ट्रेस होता है। एग्जाम को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, कभी किसी चीज को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, कभी आपस में तनाव झगड़े हो जाते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, स्ट्रेस के नुकसान क्या है, तनाव के नुकसान क्या है, क्या होता है तनाव से। ज्यादा तनाव होता है तो नींद नहीं आती है और कंसंट्रेशन लूज हो जाता है ना, फोकस कम हो जाता है हमारा, मेमोरी वीक हो जाती है, आपको याद नहीं रहेगा, आप जो भी पढ़ रहे हो आप भूलते जाओगे क्योंकि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में, आप पीसफुल नहीं हो। और सबसे बड़ी बात कि हम जो है स्ट्रेस में रहते हैं तो लाइफ मिजरेबल हो जाती है, अनप्लेजेंट हो जाती है ना, दुख से भर जाती है, हम खुश नहीं रहते, हम शांति से नहीं रहते, खुश नहीं रहते। तो आज से 5161 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर को, अर्जुन को, वो तनाव में आ गया, वो स्ट्रेस में आ गया, वो विषाद में आ गया, है ना, वो कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। और उसका कंफ्यूजन क्या था, वो कहता है कि या तो मैं ये तो हार जाऊंगा, और अगर मैं जीत भी गया तो मेरे जो सामने रिश्तेदार हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण है ना, मेरे कजन्स हैं, मेरे मित्र हैं, चाचा मामा सब हैं, उन सबको मार के अगर मैं जीत भी गया तो भी हार जाऊंगा। जबकि उस समय उसकी ड्यूटी है, क्षत्रिय धर्म उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। आप सबका कर्तव्य क्या है जीवन में, विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है, पढ़ाई करना और स्पोर्ट्स खेलना। कुल मिला के तुम्हारी जो भी ड्यूटीज है उसके दो ही पार्ट हैं। पहला है कैरियर बिल्डिंग, सब बोलेंगे कैरियर बिल्डिंग, जोर से बोलो कैरियर बिल्डिंग। कैरियर बिल्डिंग में स्टडीज भी आ जाती है, सारी स्किल्स जो तुम सीखते हो वो सब आ जाता है। और दूसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग, बोलेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग। दूसरा जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, वो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैरियर बिल्डिंग, क्योंकि अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है तो कैरियर कोई समस्या नहीं, वो अपने आप से हो जाता है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है, कैरियर बनाना है, कैरेक्टर बनाना है, ये खुद हमारा कर्तव्य है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था धर्म की रक्षा के लिए जो है बुरे लोगों को समाप्त करना, तो उसको स्ट्रेस हो जाता है। अब कृष्ण उसको अलग अलग तरीके समझाते हैं, इस तरह से 18 अध्याय बनते हैं। 18 योग, योग मतलब कि हमारी चेतनाओं कैसे हम सर्वोच्च चेतना से जोड़ें। तो 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, हर अध्याय में उन्होंने अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाया है। तो स्ट्रेस के लिए कृष्ण क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तनाव से बचने के लिए, चिंता से बचने के लिए गीता से बढ़िया कुछ है ही नहीं दुनिया में, जितनी भी चीजें उनमें सब सर्वोत्तम है गीता। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज पे ध्यान दो, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अध्याय 2 सांख्य योग 47 श्लोक। तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने में, कर्तव्य करने में, उसके परिणाम में तुम्हारा कोई हक नहीं है ना। तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ाई करना। अब रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा उसकी चिंता तुमको नहीं करनी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तो तुम पूरा ध्यान दो अपने कर्तव्यों के ऊपर, अपनी ड्यूटीज के ऊपर। इस बात की चिंता मत करो कि क्या रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ अकर्मण्य नहीं होना, उदासीन नहीं होना, इनेक्टिव नहीं होना, आलसी नहीं होना। तो दोनों चीजें हैं, एक तो निष्काम भाव से अपना कर्म करो, दूसरा उदासीन नहीं होना, अपने को इनेक्टिव नहीं होना, है ना। बी ए एक्शन टेकर, बोलेंगे आई एम एक्शन टेकर, जोश के साथ आई एम एक्शन टेकर। तो कृष्ण कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, है ना। दूसरा वो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। तो जो भी करो योगस्थ होके करो, ध्यानस्थ होके करो, एकाग्रता के साथ करो, फोकस के साथ करो, कमिटमेंट के साथ करो, हार्ड वर्क के साथ करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, जो भी तुम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल खेल रहे हो, करिकुलर एक्टिविटी से पार्ट कर रहे हो, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। जो भी तुम्हारी चिंताएं, जो भी आसक्तियां, जो भी तुमको डाइवर्ट कर रही है तुम्हारे गोल से, उन सबको छोड़ दो। अब क्या क्या चीजें तुम्हें डाइवर्ट करती हैं, बताओ क्या चीज है तुमको तुम्हारे कैरियर के रास्ते में, कैरेक्टर के रास्ते में डाइवर्ट करती है? मोबाइल फोन और टेलीविजन, ओटीटी और गलत संगति, है ना। बहुत सारी चीजें तुमको, दो तरह की, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल। तो ये सारे एक्सटर्नल हैं। और इंटरनल क्या है? इंटरनल फैक्टर क्या है कि तुम डिप्रेशन में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो, तुम चिंतित रहते हो, है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तुम अपने आप से विश्वास खो देते हो। ये इंटरनल फैक्टर्स है। तो ये कृष्ण कह रहे हैं संग त्यक्त्वा धनंजय, इन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, है ना। तो बोलेंगे आई कैन कंट्रोल माई माइंड, आई कैन रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम। वापिस बोलेंगे आई कैन रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम, आई एम कमिटेड फॉर कैरियर बिल्डिंग, आई एम कमिटेड फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। फिर वो कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि में असिद्धि में, सफलता में असफलता में, है ना, हार में जीत में, मान में अपमान में, समो भूत्वा, एक जैसे रहो, समभाव से रहो, है ना। कभी अच्छे नंबर आ गए 95% तो ऐसा नहीं कि मैं तो बड़ा ये हो गया 30 मार्क का, ऐसा नहीं, है ना। अहंकार से नहीं बढ़ना। या कभी कम नंबर आ गए तो ऐसा नहीं कि डिप्रेस हो गए, निराश हो गए। समो भूत्वा, एक जैसे रहो, है ना। समत्वम योग उच्यते, समभाव से रहना ही योग है। योग मतलब कि जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त होगा? समभाव से, एक जैसे रहने में, एक समान रहो, है ना, सिद्धि में सिद्धि में। तो अब तुमने सारी मेहनत कर ली, तुम सफल हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर असफल हो गए तो भी ऐसा नहीं कि जो परेशान हो रहे हो। अपने मन को शांत रखो, आगे भी सोचो कैसे इसको सुधारना है ना। और अध्याय 6 में, क्योंकि आत्मसंयम योग है, इसको ध्यान योग कहते हैं, कृष्ण प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं। प्रैक्टिकल उपाय क्या है? एक तो प्राणायाम और दूसरा ध्यान। प्राणायाम से, ध्यान से हम अपने तनाव को काबू कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम क्या होता है? व्हाट इज डीप ब्रीथिंग? अच्छा, प्राणायाम करते हैं सब लोग? यहाँ स्कूल में कभी कभी क्लासेस होती होगी। ये जो रैंक की जो प्राणायाम समझते हैं, नहीं समझते प्राणायाम? समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। जोश से भरो, जोश से एक बार जोरदार ताली अपने दोस्तों के लिए। एप्रिशिएट है, राइट। तो हम डीप ब्रीथ करते हैं, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। इनहेल करेंगे, सीधे स्ट्रेट बैठेंगे, सांस लो, गहरी सांस लो, होल्ड करो, सांस को अच्छे से भर लो और उसके बाद होल्ड करो, 10 सेकेंड तक होल्ड करो, राइट। होल्ड, होल्ड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करो और फिर धीरे धीरे एक्सहेलेशन, सांस को बहुत धीमी गति से छोड़ दो, है ना। ये बहुत सिंपल तरह की डीप ब्रीथिंग है। 2 बार और करते हैं। इनहेल, होल्ड, सांस को रोको, आंखें बंद कर लो, एक्सहेल। एक और बार फिर से गहरी सांस लो, होल्ड करो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड और एक्सहेल, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। आंखें खोलो। कैसा लग रहा है? डीप ब्रीथिंग से बहुत चीजें हो जाती है। मेरे एक बार एक दोस्त है, उनका बच्चा आईआईटी का एग्जाम देने वाला था, तो वो मेरे पास आया कि इसको कुछ बताओ। तो मैंने उसको ब्रीथिंग सिखाई सिर्फ ये प्राणायाम के लिए, और उस बच्चे ने उसने बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट किया और उसने अभी रिसेंटली जो है आईआईटी कानपुर से पास किया है उसने। तो प्राणायाम में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, एनर्जी से आपको भर देगा।
और उसके बाद में ध्यान। तो कृष्ण ने पूरा अध्याय 6 में बता रखा है कि ध्यान के लिए कैसे वातावरण निर्मित करना है, कैसे आसन पे बैठना है ना, कैसी पोजीशन होनी चाहिए। और वो बताते हैं कि हमारा जो मन है वो अस्थिर है, हमारा जो मन है वो बहुत ज्यादा अस्थिर है, बहुत ज्यादा चंचल है। तो जब भी वो इधर उधर जाए, है ना, संसार में कई सारे लेके जाते हैं ना, तो उसको खींच के वापस ले आओ अपने पास में। मन जो है इंद्रियों की सहायता से संसार में विचरण करता है, तो उसको अभ्यास के द्वारा खींच करके वापस अपने अंदर ले आओ। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं उसी में हमको पूरी तरह इन्वॉल्व होना है ना। जैसे अभी तुम मुझे सुन रहे हो तो पूरी तरह इन्वॉल्व मुझे सुनने में होना है। ऐसा नहीं कि तुम स्कूल के कुछ और सोचो, क्लास के बाद क्या होगा, या उसके बाद सोचो कि घर पे क्या होगा, वो नहीं करना। तो ये अभ्यास होगा, प्रैक्टिस से आपको मन को वापस खींच के लाना होगा। तो कृष्ण कहते हैं बी इन प्रेजेंट मोमेंट, कहने का तात्पर्य कि वर्तमान क्षण में रहो। तो बोलेंगे आई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, आई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। अगर तुमने सब ये कर लिया, निष्काम भाव से काम भी कर लिया है ना, अच्छे से ज्ञान योग से ज्ञान भी अर्जित कर लिया, तुम ध्यान प्राणायाम करो, फिर भी स्ट्रेस रहता है, फिर भी तनाव रहता है, तो क्या करना है? तो अंतिम उपाय क्या है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणो व्रज, अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। कृष्ण कहते हैं कि तुम सारी मान्यताएं, तुम्हारे सारे अजम्पशंस जो हैं, सारे जो कर्तव्य है, मुझ में समर्पित करो। तुम्हारा अपना जीवन मुझ में समर्पित करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, तुम्हारे सारे शोकों को हर लूंगा, है ना, तुम्हारा सारा स्ट्रेस हटा दूंगा। तो अल्टीमेटली जब तुमने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, तो अपने आप को समर्पित करते हुए चलो, है ना। तो ध्यान के बारे में अभी दीदी ने आपको बता दिया, तो ध्यान का बात भी करेंगे। हम पूरे सेशन को रिपीट करते हैं, ठीक है। बोलेंगे आई एम रिलैक्स, पूरे जोश के साथ बोला आई एम रिलैक्स, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम फोकस्ड, आई एम कमिटेड फॉर माई कैरियर, आई एम कमिटेड फॉर माई कैरेक्टर बिल्डिंग, आई एम वॉरियर नॉट वॉरियर, आई एम वॉरियर नॉट वॉरियर, आई एम एक्शन टेकर, I am action taker. I avoid overthinking. I avoid overthinking. I reduce my screen time. I reduce social media. I can reduce OTTs. I will spare my time with family. Finally, I surrender to God. I surrender to God. बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली हम सबके लिए। अब आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया श्रीमद् भगवद गीता का, है ना। तो जिसने नहीं, ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम गीता के बारे में नहीं जानते, तो आज एक काम करना है, घर जाकर के अपने पेरेंट्स से बोले कि हमें एक श्रीमद् भगवद गीता चाहिए। 15-20 रुपए की आती है किताब, और अपने पास में रखना है, अपनी टेबल पे रखना है। जब भी समय मिले 2-5 मिनट दिन में कभी भी एक बार एक श्लोक पढ़ना है या एक पेज पढ़ना है, बस इतना ही करना है तुमको, है ना। और यू विल सी कि तुम्हारे जीवन में कितना चेंज आता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।